हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द ड्रीमर मिल्कमेड। ड्रीमर यानी कि ख्वाब देखने वाले, मिल्कमेड दूध बेचने वाले। द ड्रीमर मिल्कमेड यानी कि दूध बेचने वाले, ख्वाब देखने वाले। टेकिंग अ लार्ज कंटेनर ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, अ मिल्कमेड was on her way for selling it. Taking a large container of milk, दूध का बड़ा बर्तन लेकर, ऑन हर हेड अपने सर पर, अ मिल्कमेड दूध बेचने वाली। यहाँ पर हर आया है इसलिए हम ये स्त्रीलिंगी लेंगे। अगर से यहाँ पे ही होता तो यहाँ पर पुल्लिंगी कहते हम, यानी कि दूध बेचने वाला कहते। यहाँ पे स्त्रीलिंगी कहेंगे। वॉज ऑन हर वे, हाँ जा रही थी, अपने रास्ते जा रही थी। फॉर सेलिंग इट, उसे बेचने के लिए। टेकिंग अ लार्ज कंटेनर ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, अ मिल्कमेड वॉज ऑन हर वे फॉर सेलिंग इट। दूध बेचने वाली अपने सर पर दूध का बड़ा बर्तन लेकर उसे बेचने जा रही थी, अपने रास्ते जा रही थी। As her steps were moving towards the market, as जैसे जैसे, her steps उसके कदम, moving towards the market बाजार की ओर बढ़ते जा रहे थे। As her steps were moving towards the market, जैसे जैसे उसके कदम बाजार की ओर बढ़ते जा रहे थे। Her inclination towards wealth was being enhanced. Her inclination उसका रुझाव, towards wealth यानी कि धन की ओर, was being enhanced बढ़ते जा रहा था। Her inclination towards wealth was being enhanced, उसका रुझाव धन की ओर बढ़ते जा रहा था। A surge of excitement of money by selling the milk was noticeable. A surge of excitement, उत्साह बढ़ना, वृद्धि होना, of money पैसों का, by selling बेचने से, the milk दूध, was noticeable उल्लेखनीय या फिर ध्यान देने के काबिल या लायक। A surge of excitement of money by selling the milk was noticeable. दूध बेचने से मिलने वाले पैसों का उत्साह बढ़ रहा था। ये उल्लेखनीय था। She began to dream how she would use that money. She वह, began to dream स्वप्न देखने लगी, ख्वाब देखने लगी। How कैसे, she वह, dream use that money वह पैसे इस्तेमाल करेगी। वुड आया है इसलिए गागी का सेंस होगा। She began to dream how she would use that money. वह स्वप्न देखने लगी, वह पैसे कैसे कैसे खर्च करेगी। मतलब उन पैसों का वो कैसे इस्तेमाल करेगी, ये वो स्वप्न देखने लगी। She was murmuring the words. She वह, was murmuring words यानी कि अपने मन में शब्द बुड़बुड़ाना, बड़बड़ करना।
शी वॉज मर्मरिंग द वर्ड्स, वह बड़बड़ करने लगी, एंड मूविंग हर हैंड्स, और अपने हाथ हिलाने लगी, एंड मूविंग हर हैंड्स. हर ड्रीम टुक हर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. हर ड्रीम, उसका स्वप्न, उसका ख्वाब, टुक ले गया, हर उसे, इन अ डिफरेंट वर्ल्ड एक अलग दुनिया में. हर ड्रीम टुक हर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, उसका ख्वाब उसे एक अलग दुनिया में ले गया. एंड शी सेड टू हर सेल्फ, एंड और शी सेड, उसने कहा, टू हर सेल्फ, खुद से, या फिर वह, एंड शी सेड टू हर सेल्फ, वह, और वह खुद से कहने लगी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वह मन ही मन में कहने लगी. अब वो सब कुछ तो मन ही मन में स्वप्न देख रही थी, इसीलिए वो मन ही मन में खुद से ही कह रही थी सब कुछ. द मनी आफ्टर सेलिंग द मिल्क would be used for purchasing 100 chicks. The money, पैसे, after selling the milk, दूध बेचने के बाद. The money after selling the milk, दूध बेचने के बाद के पैसे, would be used, इस्तेमाल करेगी. would आया है इसलिए गागी का सेंस होगा. for purchasing, खरीदने के लिए. 100 chicks, 100 चूजे. The money after selling the milk would be used for purchasing 100 chicks. दूध बेचने के बाद के पैसों का वह 100 चिक्स यानी के 100 चूजे खरीदने में इस्तेमाल करेगी. And when chicks would be fully grown, and और when, जब. when क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये समय दर्शाने के लिए आता है, जब, वक्त बताने के लिए आता है. chicks यानी कि चूजे, would be fully grown यानी कि पूरी तरह बढ़ जाएंगे. and when chicks would be fully grown, और जब चूजे पूरी तरह बढ़ जाएंगे, I would sell them at a good price for buying 2 goats. I would sell, मैं, them, उन्हें, बेच दूंगी. would आया है इसलिए गागी का सेंस होगा, फ्यूचर टेंस के लिए आता है would. I would sell them, मैं उन्हें बेच दूंगी. at a good price, अच्छे दामों में. for, के लिए. buying 2 goats यानी कि 2 बकरियां खरीदने के लिए. बाइंग यानी कि खरीदना. I would sell them at a good price for buying 2 goats. मैं उन्हें, them ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया, चिक्स के लिए आया है. मतलब मैं चिक्स को बेच दूंगी अच्छे दामों में 2 बकरियां खरीदने के लिए. फॉर ये के लिए आता है. when the goats would be fully grown, when, जब, और ये when रिलेटिव प्रोनाउन है और ये समय दर्शाने के लिए आता है. the goats यानी कि बकरियां, would गागी का सेंस होगा, be fully grown पूरी तरह बढ़ जाएंगे. when the goats would be fully grown, जब बकरियां पूरी तरह बढ़ जाएंगी या बड़ी हो जाएंगी. I could sell them at a even better price. I could, I यानी कि मैं, ये प्रोनाउन है I, और ये उस दूध बेचने वाली के लिए आया है, यानी कि दूध बेचने वाली could sell, बेच सकती है. और could ये किस लिए आता है, शक्यता दर्शाने के लिए आता है, और ये पास्ट टेंस के लिए आता है. them उन्हें, और them ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, उन बकरियों के लिए आया है. मतलब कि वो बकरियों को बेच सकती है.
I could sell them. मैं उन्हें बेच सकती हूँ. And even भी more better price. अच्छे दामों में, बेहतर दामों में. I could sell them at an even better price. मैं उन्हें भी अच्छे दामों में बेच सकती हूँ. Still dreaming. यानी कि ख्वाब देखते समय, स्वप्न देखते समय. She said to herself. उसने said कहा, herself खुद से, या फिर वो मन ही मन में बड़बड़ाने लगी. Still dreaming, she said to herself. स्वप्न देखते समय वह खुद से ही कहा, उसने खुद से ही कहा. Soon, और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट. ठीक है. Soon I would be able to buy 2 more cows. Soon, जल्द ही. I मैं would गागी का सेंस होगा, फ्यूचर टेंस के लिए आता है. be able to buy खरीदूंगी. 2 2 more cows और गाय. Soon I would be able to buy 2 more cows. जल्द ही मैं और अधिक गायें, 2 और अधिक गायें खरीदूंगी. And I would have a lot of money with a luxurious life. And और I may have होना, कोई चीज़ अपने पास होना. would आया है, गागी का सेंस होगा. a lot of money मतलब कि बहुत सारे पैसे होंगे. मेरे पास होंगे. with साथ ही a luxurious life यानी शानदार जीवन, या फिर शानदार जिंदगी. And I would have a lot of money with a luxurious life. और मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और बहुत अच्छी या फिर बहुत शानदार जिंदगी. With these happy thoughts. With साथ ही. This यह happy thoughts यानी कि खूबसूरत या फिर खुशी वाले, बहुत अच्छे विचार. With these happy thoughts, यह खुशी के विचारों के साथ. She began to skip and jump. She वह, began लगी, to skip and jump कूदने और उड़ी मारने लगी. She began to skip and jump. वह उड़ी मारने और कूदने लगी. Suddenly, she tripped and fell. Suddenly, अचानक, she वह, trapped लड़खड़ाई and और fell गिर गई. Suddenly, she trapped and fell. अचानक वह लड़खड़ाई और गिर गई. The jug broke and all the milk spilled onto the ground. The jug यानी कि बर्तन, सुराही. broke यानी कि टूट गई. and और all the milk सारा दूध. spilled यानी कि गिर गया, छलक कर कोई चीज़ गिरना, जो लिक्विड वाली होती है उसके लिए spilled आता है. onto पर the ground जमीन. The jug broke and all the milk spilled onto the ground. जग टूट गया और सारा दूध जमीन पर गिर गया. No more dream. No more dream यानी कि कोई स्वप्न नहीं, कोई ख्वाब नहीं. She cried foolishly. वह cried रोने लगी, रोई. foolishly मूर्खता से, बेवकूफ़ी से. She cried foolishly. वह बेवकूफ़ी से रोने लगी. तो यहाँ पे हम देखेंगे moral of the story. Do not count your chickens before they are hatched. Do not नहीं करना, count गिनना, your chickens
तुम्हारे चूजे या फिर आपके चूजे। बिफोर पहले, दे उनके, आर हैच्ड यानी कि अंडा टूटकर चूजे जब बाहर निकलते हैं वो प्रक्रिया को हैच कहते हैं या फिर अंडा टूटने को कहते हैं। डू नॉट काउंट यूवर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। चूजे बाहर निकलने के पहले उन्हें गिनना नहीं चाहिए या फिर उन्हें ना गिने, या फिर मत गिनो। और ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर नॉट आया है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और प्लीज़ न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।